काम है अगर आप रिपीटेडली नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते। जो बेस बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेली का जो रूटीन होना चाहिए, नंबर 1 टू कॉन्टेक्ट न्यू पीपल। मेन थिंग इज कि कितनी आपको हेजिटेशन। अगर आपको हेजिटेशन नहीं है और आपके पास सच्चाई है और सिंपल तरीके से आप बात करते रहे, क्या हाल चाल है, क्या कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बातचीत शुरू जब करेंगे तो अगला खुल जाता है। कोई खुलेगा कोई नहीं खुलेगा, इतने तो लोग हैं, वो तो कोई कमी नहीं। आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट है, और उससे भी बड़ी चीज जो है वो क्या है कि कोई भी काम करते वक्त व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ योर माइंड, वो है आपकी वाइब्रेशंस। कि जो जहां चल रहा है उसकी वाइब्रेशन ऑलरेडी फैल रही है। ऑरा आपका कैसा है? जब आपका पॉजिटिव ऑरा है तो लोगों को अपने आप महसूस होएगा ये तो अच्छा इंसान है, ये सही बोलता होगा और इसकी बात सुननी चाहिए, ध्यान से माननी चाहिए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट ऑफ माइंड। जितना आप इस चीज पर काम करेंगे कि कितना आप पॉजिटिव थिंकर हैं, कितना आप दिल से दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये हिडन है, सारा कुछ दिखता नहीं है बाहर, परंतु वाइब्रेशन तो पहुंच जाती। तो एक पक्का रूल याद कर लो कि अगर आप दूसरों के लिए वो सोचेंगे, करना तो बात की बात है, जो आप चाहते हैं लोग मेरे बारे में सोचें, उसके बाद बोलना है, करना है। तो जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वही आप दूसरों से करेंगे, दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, तो आपको बड़ी कामयाबी इजीली मिल जाएगी हर काम में, नॉट ओनली द सेम डे, इन एनी फील्ड। तो ये बहुत ही सिंपल और डीप बात है कि कोई भी काम करते हुए, नहीं तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता पहले मन में पता नहीं वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लोग तो सुनते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन ही यही होते हैं, लोग मानेंगे नहीं फिर क्या करेंगे, ये मिलेंगे नहीं, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे। हमारे लिए, हमारे को तो बहुत ये क्वेश्चन मिलते थे, परंतु हमने लोगों को, हम क्या बताते थे, कैन यू डू इट? हाँ कहते मैं तो कर लूंगा। मैंने कहा अगर तू कर लेगा तेरे जैसे और भी लोग होंगे, मिल जाएंगे। इट इज सो सिंपल। तो इसलिए एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों के साथ कैसे करता हूँ, मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ, मेरे रिलेशन घर में कैसे हैं, मेरे रिलेशन दूसरों के साथ कैसे हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड। तो अगर मैं अपने, इसीलिए सारा कुछ ये सिस्टम है, बुक्स हैं, सीडीज हैं, मीटिंग्स हैं। तो जितना आप सीख कर अपने आप को चेंज कर लेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेयर टू चेंज। अगर हम कहें वही माइंडसेट के साथ में काम, जो नो यू हैव टू चेंज। इसीलिए तो ये एजुकेशन है सारी, इसलिए तो मेंटरशिप है। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप। तो डेयर टू चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो बिल्कुल सिंपल लोग थे, तो हमारे को तो बातचीत करनी भी नहीं आती थी, हमने तो कभी बातचीत की नहीं थी ऐसे लोगों से। परंतु यहाँ आकर सब कुछ सीख लिया। कॉन्फिडेंस था, सच्चाई थी। जब सच्चाई देखी, हमने देखा बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और पैसा भी बनता है, लोगों की लाइफस्टाइल देखा, तो हमने कहा हाँ वाई नॉट। पहले पहले विश्वास नहीं आता। इसीलिए दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शंस। एंड आज आपने कितने लोगों को देखा, उनकी कहानी सुनी, तो बहुत से लोगों को विश्वास आ गया होगा, हाँ ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कॉन्फिडेंस आना, फेथ आना। पहले बिलीव होता है, हम बिलीव करते हैं, परंतु धीरे धीरे जो बिलीव है वो फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप और देखते हैं और देखते हैं, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू फेथ। परंतु उससे भी आगे, जब और अब हम फेथ करते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर वो बन जाता है ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट आपको बन जाता है, दैट इज द बिगनिंग ऑफ योर ऑनवर्ड जर्नी। तो इसलिए हमने तो शुरू से ही, हमारे को कभी मन में आया ही नहीं
तो लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो हम लोगों को बताते थे, क्योंकि दैट्स कॉल्ड विजन, आपका विजन, योर विजुअलाइजेशन। तो हम जब पहले पहले आए, थोड़े थोड़े लोग होते थे मीटिंग्स में, तो हम बोलते देखो हॉल भरा पड़ा है। तो वो बोलते क्या बोल रहे हैं ये, 15-20 लोग बैठे, आप कहते हॉल भरा पड़ा है। तो हमारे को तो दिख रहा था। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं, हम बोलते थे इतने लोग हर साल फॉरेन जाया करेंगे, हम बोलते जहाज भर के जाएगा। ये कैसे हो, जहाज भर के जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु अब देखो, इतने जहाज नहीं मिलते, इतने लोग होते हैं फॉरेन के लिए। और कितनी बड़ी बात है, हमने 95 में बिजनेस शुरू किया था, और 96 में हमारा पहला ट्रिप था। जो आपको ट्रिप मिलते हैं, इसमें फ्री ट्रिप्स मिलते हैं। 96 में हमारा पहला ट्रिप था, और 96 से लेकर आज तक हर साल सारे वर्ल्ड में इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स सोच भी नहीं सकते, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एज ए डॉक्टर आई कैन डू दैट। सो ये सारा कुछ, इतनी रिकग्निशन, इतनी लोगों का आपके साथ मेल जोल, इतनी आपकी वाकफियत, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है। तो अगर आप सीरियसली करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो डेयर टू चेंज, तो चेंज करके नाल सीखना भी है, चेंज भी करना है, सीखना भी है। और उससे भी ज़्यादा क्या, प्रैक्टिकल करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं करते, सीखते रहते हैं, कि बिकॉज नॉलेज इज पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। अगर हम उस नॉलेज को यूज ही नहीं करते, अप्लाई ही नहीं करते, तो किस काम का है, वो तो नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके, इससे भी बड़ी बात क्या है, डेयर टू इन्वेस्ट। अब तो कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट है। हमारे टाइम पर तो हमारे को तो ऐसे चैलेंज आए, यू टू इन्वेस्ट इन बिग थिंग, बिग बिग इन्वेस्टमेंट इन लैक्स। और कितने बीच में इधर उधर हो गए, कोई लोगों को किट्स देते थे, वो पैसे ही नहीं देते थे। एक बार 28 किट्स, उस टाइम ड्राफ्ट पर किट मिलती, ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाते थे लोग। पहले कैश भी था, बाद में ड्राफ्ट सिस्टम हो गया था। तो ड्राफ्ट बनाकर वो एक कोई इंसान, वो 28 किट्स वो ड्राफ्ट बनाकर ले गया। जब हम बैंक में ड्राफ्ट दिया, वो कहते ये तो नकली है। 28 किट्स नकली ड्राफ्ट, सोचो। हमने केस भी किया, तो जो पुलिस का आपको पता ही क्या हाल है ना। तो ऐसे ऐसे चैलेंज बहुत कुछ, परंतु हमने कभी सोचा ही नहीं। और क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमने, जैसे मैंने बताया कि 30-32 लाख वो हमने लगाया था, और रिजल्ट उसका क्या हुआ हम तो भूल गए थे। परंतु रिजल्ट क्या हुआ कि जब ईयरली बोनस आया फर्स्ट ईयर ही, तो 32 लाख का हमारा फर्स्ट ईयर का चेक था, जो ईयरली बोनस होता है। तो ऐसे अगर आप मेहनत करते हैं तो रिवार्ड भी बहुत बड़े बड़े। अब तो और भी ज़्यादा हो गया। एमपी जी ने आपको बताया है कि ये जो कोर प्लस आने से कितनी इनकम बढ़ गई है। परंतु कितना कितना हम उस पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही नो नो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसे है वैसे है। नो, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। उसके हिसाब से आपको जाना है। मेहनत आप कितनी करते हैं, जब बातें करते हैं, वेयर यू फोकस, क्या आप नेगेटिव पर ही फोकस करते हैं या पॉजिटिव पर करते हैं, वही और वाइब्रेशंस है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके हिसाब से आप जो सोचेंगे वही आपको रिटर्न में बहुत बड़ा होकर मिलेगा। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए ये सारा कुछ बहुत जरूरी है।